नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली। बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। अवसाद के चलते अभ्यर्थी ने ऐसा किया और इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में कांग्रेस सुप्रीमो प्रियंका गांधी जी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित दिवंगत छात्र का मुद्दा उठाया गया है। ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ कहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के दावेदार या चयनित अभ्यर्थी भी लगातार तरुण को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। विवाहित छात्र के अवसाद के चलते जो है ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया गया है। तरुण को विवाहित बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ट्वीट देखते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी का ट्वीट है कि 70 लाख रोजगार का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने पिछले 3 सालों में लाखों युवाओं की नौकरी रोक कर रखी है और लाखों युवाओं का रोजगार छीन लिया है। नतीजा यह हुआ है कि आज युवा अवसाद में चले गए हैं। युवाओं से छलावा आखिर कब तक? नहीं मिली नौकरी, दे दी जान, रोजगार के हकदार। और ये चीज़ें जो है टैग भी की हैं। स्नैप्स जो मतलब समाचार पत्र का है उसको भी साथ में लगाया है। इस समाचार पत्र को हम यहाँ पर कलेक्ट करें तो इसमें बताया गया है कि शिक्षक भर्ती में चयनित युवक ट्रेन के आगे कूदा। देखिए, शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद भी नौकरी ना मिलने से परेशान युवक ट्रेन के आगे कूद गया। इससे उसके मौके पर मौत हो गई। स्वजनों का कहना है कि युवक का दिमागी तौर पर बीमार हो गया था, जिसका 1 साल से इलाज चल रहा था। पहाड़ी थाना के अरछा बरेठी निवासी भैयालाल पांडे जिला मुख्यालय में बनकट के पास मकान बनाकर रहते हैं। इनका 33 वर्षीय पुत्र तरुण कुमार पांडे शनिवार की सुबह किताब लेकर घर से निकला था, लेकिन दोपहर तक घर नहीं लौटा। पिता ने बताया कि सीतापुर चौकी पुलिस ने फ़ोन कर बताया कि टिकुरा रेलवे पुल के पास तरुण का शव पड़ा है। भागकर वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पिता ने बताया कि तरुण का शिक्षक भर्ती में नाम आ गया था, इसके बाद भी नौकरी नहीं मिली। वहीं 1 साल पहले उसकी पुत्री की भी मौत हो गई थी। इसके बाद से वह मानसिक अवसाद में रहने लगा था। कई जगह उसका इलाज भी कराया गया था, पर हालत नहीं सुधरी। घटना को लेकर प्रभारी सीतापुर चौकी राकेश सिंह ने बताया कि युवक ने मालगाड़ी के आकर कूदकर जान दी है और दिवंगत के पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान हुई है। इसके बाद स्वजन को सूचना दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं तरुण कुमार पांडे, भैयालाल पांडे लखीमपुर में चयनित हुए थे। ये 3/12/1988 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और अभ्यर्थियों द्वारा इनको विवाहित बताया जा रहा है। तो ऐसे में इनकी बहन की भी 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो ये एक बहुत ही करुणादायी बिंदु है या कह लें स्थिति है, जिसके आधार पर सभी को विचार करने की आवश्यकता है। और इसी को लेकर तरुण को न्याय दिलाने के लिए लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि तरुण चूँकि शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी था, इस वजह से उसके घर के किसी एक सदस्य को रोज़गार दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक तंगी के हालातों से परिवार गुजर रहा है। ऐसे में देखिए विभिन्न प्रकार की मांगें उठाई जा रही हैं। तो दोस्तों, बात करें तो कोई भी छात्र, मुझे पूरी तरीके से मैं गुजारिश करूंगा हर एक सब्सक्राइबर से कि जो भी है प्लीज़ आप लोग इतना ना प्रेशर ले लें, इतना ना टेंशन में जिएं कि आपकी मानसिक स्थिति जो है असंतुलित हो जाए और आप मानसिक अवसाद में चले जाएं और फिर जाने अनजाने में कोई इस प्रकार की जो प्रलयकारी घटना है जो आपके परिवार को भी तोड़ दे। आपके चूँकि आप घर के सितारे हैं, आपके माता पिता की आशाएं आपसे हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए लोगों की आशाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं सब कुछ आप पर निर्भर हैं। आप अनमोल हैं अपने परिवार के लिए। सबसे पहले परिवार के बारे में सोचें, फिर इसके बाद घर, परिवार, समाज, देश सबके लिए सोचें। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी किसी भी बिंदु को लेकर एकदम टेंशन ना लिया करें।
बहुत सारे कमेंट मुझे भी देखने के लिए मिलते हैं कि जब भी वीडियो पोस्ट की जाती है कि सर मैं इतना ज़्यादा टेंशन हूँ कि फांसी लगा लूँ, कोई कहता है मैं सल्फास खा लूँ। तो प्लीज़ ऐसा कभी भी जो गलत विचार है दिमाग में न लाएं। देखिए बात करूं तो शिक्षक भर्तियां हमेशा से विवादित रही हैं, चाहे वो पिछली 12,460 रही हो, चाहे सबसे बड़ा मानसिक अवसाद का मुद्दा 72,825 भर्ती रही हो। 3-3, 4-4 साल संघर्ष के बावजूद भी कुछ को नौकरियां मिल पाई थी। धीरे धीरे बहुतों का मुद्दा अभी तक है। अभी देख लीजिए 12,000, 15,000, 16,000 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है। तो ये सब चलता रहता है। ये समझ लीजिए कि ऐसी दोषपूर्ण नीतियां हैं या ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके आधार पर ऑफिशियल्स एक प्रकार से कह लें कि जिम्मेदार हैं भर्तियों को फंसाने के लिए, और उन्हीं के आधार पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक शोषण अभ्यर्थियों का हमेशा से अनादिकाल से होता रहा है। जो भी शिक्षक भर्ती का इतिहास उठा के देख लीजिए, कुछ एक दो भर्तियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा विवादित या डिस्प्यूटेड नहीं हुई हैं, अदरवाइज सब भर्ती में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेंशन वाली चीज़ लेते हैं, देखिए आजकल जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है हर एक की, और इसके बाद फिजिकल कंडीशंस भी उस प्रकार से अलाउ नहीं करती हैं। तो आप इतना भी प्रेशर ना लें कि कोई हार्ट अटैक का मरीज़ बन जाए, कोई बीपी का, कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम से गुजर जाए। तो इस प्रकार की आप बिल्कुल भी टेंशन वाली चीज़ें ना लाएं दिमाग से। सब कुछ होगा, पूरी तरीके से होगा। आप बिल्कुल भी 1 साल 2 साल का जो भी आपने संघर्ष सहा है, 2 4 6 दिन 10 दिन का और सह लीजिए, या मैं कहता हूँ मैक्सिमम महीने 2 महीने का तो होना ही है। 12,000 का इतिहास सोचिए, उनके साथ के जो अभ्यर्थी हैं लगभग 2.5 साल के ऊपर की जॉब हो चुकी है, लेकिन वो अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे उदाहरण हैं। 29,000 के अभी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो अभी नहीं लग पाए हैं, या जो नौकरी कर भी रहे थे तो उनका अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया, जो टेक्निकल डिग्री रखते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं, विवाद हैं, कुछ इस प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठते रहते हैं। अब जैसे सूची को लेकर ही है, अब लगभग हर एक चीज़ें पटरी पर धीरे धीरे आ रही। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मैं नहीं कहता कि जल्दबाजी में इनको निकाल के और फिर ये फंस जाए 69,000। तो देखिए 3 से 6 जून के मध्य आपने काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग अगर वो ना हुई होती, आप उस दौर तक ना पहुँचे होते तो उतना तकलीफ़ नहीं होती है। तो इस वजह से सारे मुद्दे गवर्नमेंट फाइनल कर लें और इसके बाद नियुक्ति दें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब भी आप जॉब दें किसी को तो इनसिक्योरिटी ना रहे, किसी भी प्रकार को उसमें ये ना रहे कि भाई आज आपने चयनित हो गए और फिर 1-2 महीने बाद ऑर्डर आया, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हो गई तो फिर आपकी चयन सूची रद्द हो गई या कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ें हो गई। खैर ऐसा जो है 37,000 पोस्टों के लिए अलग से ऑर्डर रिज़र्व कर रखा है, और वो सीटें रिज़र्व हैं। जो भी रूल्स आएंगे या ऑर्डर आएगा उसके बिहाफ पे आएगा। बहुत होगा क्या आएगा, 40-45 या कुछ भी आएगा तो वो 37,000 पे अप्लाइड होगा। चूँकि जो 37,000 शिक्षा मित्रों की सीट हैं उनको रिज़र्व कर लिया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तो उसके लिए फालतू का टेंशन लेते रहते हैं कि मान लिया चयनित भी हो जाएं, तो मान लेने में तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य रखें, अपने जो ऊर्जा को है कहीं अन्यत्र जगहों पर लगाएं। प्राइमरी की जॉब है, इसको प्राइमरी के तरीके ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।